हिंद और नमस्कार। ग्रोथ मोड यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस हफ्ते 2 दिन बाद में मिले हैं, 2 दिन लेट मिले हैं। होली का त्यौहार था। मैं आशा करता हूँ आप सब ने यह जो होली का त्यौहार है ये महामारी के समय में बहुत संयमी से मनाया होगा, एंजॉय किया होगा। आज फिर से रिज्यूम करेंगे हमारा रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस जो कार्यक्रम है, जो कि अति महत्वाकांक्षी है और बहुत ही महत्वाकांक्षी इसलिए है क्योंकि कई सारे पहलुओं को हम लोग साथ में लेकर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बात करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज द हिंदू का एक लेख है, भारत का पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश के साथ का जो संबंध है वो उजागर करता है। यह एक करंट अफेयर का टॉपिक है और इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें से स्टैटिक्स के भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि आमतौर पे हमारे लिए ज़रूरी बनते हैं। तो देखेंगे द हिंदू का एक लेख है जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, गुड नेबर्स, यानी कि बहुत ही अच्छे पड़ोसी। और भारत और बांग्लादेश का तो संबंध ही कुछ ऐसा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के जन्म में ही भारत की अहम भूमिका है। भारत दरअसल उन चुनिंदा देशों में से था जिन्होंने बहुत ही सर्वप्रथम बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी या उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया था, उसको स्वीकार किया था। तो देखेंगे और साथ ही में बांग्लादेश के निर्माण में भारत की अहम भूमिका है, ये जग जाहिर है, सबको पता है। भारतीय आर्मी जो है वो एक्टिवली जो है उसने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। और जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का जो मूलभूत उद्देश्य था उस समय को साकार किया, वो हम सब जानते ही है। आज जो प्रधानमंत्री, जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो दौरे पर गए थे, दरअसल 26 मार्च बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय दिन के रूप में उसे मनाया जाता है क्योंकि तब के दिन ही वर्ष 1971 में तब के दिन ही वहाँ के लोगों ने, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहाँ के लोगों ने स्वतंत्र बांग्लादेश नामक एक राष्ट्र की स्थापना की थी। क्योंकि वे लोग पीड़ित थे, जो वेस्ट पाकिस्तान का प्रशासन था उससे पीड़ित थे, वो अत्याचारी प्रशासन था, ये हमें सबको मालूम था। तो तभी से यह बांग्लादेश की जो नींव है वो वहाँ से रखी गई और आज 26 मार्च 2021 को उसे 50 वर्ष पूरे हुए, यानी कि 50वीं सालगिरह थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमान बने थे बांग्लादेश के। और दरअसल कोरोना के बाद की प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी जो उन्होंने बांग्लादेश को जो समर्पित की, वे बांग्लादेश गए। तो देखेंगे पूरी बात, देखेंगे पूरी चर्चा, देखेंगे। लेख सामान्य कक्षा का है मगर इसने जो हमें विषय दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। हमारी प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, हमारा जो है मेंस एग्जामिनेशन या मुख्य परीक्षा आप जिसे कहते हैं उसके व्यू पॉइंट से भी महत्वपूर्ण है। कई सारे पहलू है, कई सारे प्रश्न जो है इन पहलुओं में से पूछे जा सकते हैं। तो पूरी चर्चा देखेंगे। शुरुआत लेख की तस्वीर से करेंगे। आज का छपा यह लेख है, गुड नेबर्स, द हिंदू में छपा है, बेनाम लेख है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ चुनिंदा मुद्दों की बात की गई है जिसमें हिंसात्मक जो पहलू है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो कुछ चैलेंजेस है कुछ क्षेत्रों में, यह चैलेंजेस की बात की गई है। मगर आज जो संशोधित तत्व रहेंगे हमारे, उसमें हम लोग भावी समय में बायलैटरल टाइज की दशा और दिशा क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके ऊपर बात करेंगे। क्षेत्रवार जो वर्गीकरण है उसके तहत बात करेंगे और कुछ आंकड़ों को भी लेंगे, कुछ तथ्यों को भी लेंगे और पूरा जो मुद्दा है वो समझेंगे। अगर सनदी सेवाओं की बात करें इन पर्टिकुलर, और इस जो है लेख को हम अगर उसे रिलेट करना चाहे, इस लेख को सनदी सेवाओं के सिलेबस के साथ, तो जो जीएस पेपर 2 मेंस का और उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो खंड है उसके साथ संबंधी है। इसमें बायलैटरल टाइज आएंगे, इंडिया एंड इट्स नेबर की बात आएगी, साथ ही में यहाँ एग्रीमेंट्स की बात आएगी, बायलैटरल और एनी अदर, कई सारी चीज़ें जो है वो यहाँ आती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये लेख संबंध रखता है। और जैसे मैं मालूम है कि
प्रतियोगिता परीक्षा चाहे कोई भी हो, उसमें कॉमन ही सिलेबस आता है, मात्र और मात्र जो डिफरेंस रहता है वो रहता है डेप्थ का। तो हमें उस तरह ही एनालिसिस करना होगा। हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड एक जो सनदी सेवा के लिए जो ज़रूरी होता है उस व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम लोग बात करते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं अपनी दृष्टि से। तो देखेंगे ये पूरी बात जीएस पेपर 2 के साथ संबंधी है और अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी परीक्षाओं में भी ये बहुत ही अनुकूल, बहुत ही महत्व का टॉपिक है। तो देखेंगे आमतौर पे हम लोग ये 3 चरणों में हमारे लेख की बात करते हैं, जिसमें से सर्वप्रथम चरण में लेख के निष्कर्ष की बात की जाती है, यानी कि कंक्लूजन। इसमें हम लोग यह लेख आज हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्या समसामयिक मुद्दा था जिसको लेकर आज हम लोग यह लेख की बात कर रहे हैं, इत्यादि तत्वों पर यहाँ बात करते हैं। साथ ही में लेख की महत्वपूर्ण बातें देखते हैं जो कोई भी मौजूद हो। अगर लेखक ने अपना संशोधन पेश किया हो, कुछ माहितियाँ हो, कुछ तथ्य हो, आंकड़े कुछ हो, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ देखते हैं। और साथ ही में अगर ज़रूरी लगे तो संशोधित तत्व इन द फॉर्म ऑफ इनपुट भी हम लोग यहाँ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये रिसर्च एलिमेंट्स होते हैं और ये मात्र और मात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं के को केंद्र में रखते हुए, उसकी ज़रूरियतों को केंद्र में रखते हुए हम लोग इसे क्राफ्ट करते हैं और यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज की बात करें तो 2 चरणों में बात होगी। लेख का निष्कर्ष देखेंगे और साथ ही में संशोधित तत्व देखेंगे। महत्वपूर्ण बातों में जैसे मैंने आपको बताया कि सामान्य सा लेख है, कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है, 2-3 जो है वो हम लोग यहाँ उसकी चर्चा कर लेंगे। तो 2 ही चरणों में देखेंगे, निष्कर्ष और संशोधित तत्व। शुरुआत हमारी निष्कर्ष से होगी। 3 मुद्दे देखने हैं हमें, जिसमें सर्वप्रथम मुद्दा जिसको लेकर मैंने आपको 1-2 वाक्य भी बताया कि सर्वप्रथम तो 50वीं सालगिरह 26 मार्च 1971 को बांग्लादेशी समर्थकों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी। स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा। फिर धीरे धीरे जो पश्चिम पाकिस्तान का अत्याचार था, उसके प्रबंधन का, प्रशासन का, उसकी सेना का, वो यहाँ बढ़ता गया। तो भारतीय सेना को न चाहते हुए भी इंटरवेंशन करना पड़ा और कई सारे मुद्दे थे। वे लोग बंगाली कल्चर को नष्ट कर रहे थे, बंगाली मुस्लिम हो या बंगाली हिंदू हो, सबको मार रहे थे, सबके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, यातनाएं प्रताड़नाएं दे रहे थे। तो इसीलिए भारत ने 3 दिसंबर 1971 को न चाहते हुए भी पाकिस्तान के विरुद्ध जंग छेड़ दी। पाकिस्तान के विरुद्ध जंग, जिसमें भारतीय आर्मी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। मुक्ति बाहिनी नामक एक आर्मी को तैयार किया जो कि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ी, बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए लड़ी और लगभग 13 दिन यह युद्ध चला था। 13 दिवस, और 13 दिनों में पाकिस्तान जो है उसने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर जो है एक सिंबॉलिक उसे आप कह सकते हैं कि एक परमिशन मिल गई, उसका एक अस्तित्व सामने आया। आगे देखें तो दूसरा मुद्दा है और उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी वे मेहमान बने बांग्लादेश के और बांग्लादेश को संबोधित भी किया, वहाँ की पार्लियामेंट को भी संबोधित किया, वहाँ जाहिर संबोधन भी दिए और उन्होंने 50वीं सालगिरह पर बांग्लादेश को बहुत ही बधाई दी। और यही इस लेख का आधार है, यहीं से लेख निकला और लेखक ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। मगर आज हमारा दृष्टिकोण थोड़ा परीक्षा के लक्ष्य होगा, परीक्षा ओरिएंटेड होगा, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड। और इसीलिए हम लोग यहाँ इन फ्यूचर बायलैटरल
टाइज या बायलैटरल आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का रिलेशन की बात हम लोग यहाँ करेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसा रहेगा। साथ ही नरेंद्र मोदी और वर्तमान बांग्लादेश का प्रधानमंत्री माननीय शेख हसीना जी इन दोनों का बॉन्डिंग अच्छा है। वैसे शेख हसीना जी ही अपने आप में भारत तरफी है, इन फेवर ऑफ इंडिया। क्योंकि इनके पिता यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, और ये उनकी बेटी है, तो शेख मुजीबुर रहमान को भारत ने बहुत ही मदद की थी, तो वैसे ही ये जन्म से भारत तरफी है। और 2009 से ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, तब से उनकी नीतियाँ भारत तरफी रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच में अलग अलग जो क्षेत्र थे सहकार के, वे खुल रहे हैं और आगे भी खुलते जाएंगे। दोनों देशों में सहकार निरंतर बढ़ता रहा है। तो ये दूसरा मुद्दा है। अगर तीसरे मुद्दे की बात करें तो दोनों देशों के बीच में बहुत ही इमेंस पोटेंशियल कह सकते हैं, इमेंस पोटेंशियल इन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी सारी ताकतें रही है, जिसको अगर हम एक्सप्लोर करें तो दोनों देशों को आगे फ़ायदा मिल सकता है। वैसे भारत और बांग्लादेश दोनों भौगोलिक रूप से सीमा रखते हैं, और भारत सबसे बड़ी सीमा इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ रखता है, लगभग 4600 किलोमीटर के ऊपर। और ये भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसी भी देश के साथ। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, और जैसे हमने देखा कि कैसे भारत ने एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक एक्टिव भूमिका निभाई बांग्लादेश के निर्माण में, मगर सामने बांग्लादेश भी बहुत ही भारत के समर्थन में है। चाहे वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो यूएनएससी हो, बिम्स्टेक हो, सार्क हो, बीबीआईएन हो, ठीक है, चाहे कोई भी स्तर हो, वो भारत की जो है एक प्रकार की स्ट्रेंथ है। बांग्लादेश भारत को सहयोग देगा। यूएनएससी की अगर परमानेंट सीट के लिए बीड हो भारत की, सार्क में मेंबरशिप के लिए हो, या किसी अन्य चीज़ के लिए हो, तो बांग्लादेश निरंतर भारत के साथ खड़ा रहा है। तो ये भी देखना है। तो इसीलिए यहाँ यह लेख का जो टाइटल है वो पहले तो सिद्ध होता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश आर लिटरली गुड नेबर्स। अब अगर तत्वों की बात करें, जैसे हमने बताया कि महत्वपूर्ण बातों में तो कुछ ऐसा नहीं है, तत्व ही समझने हैं। तत्वों में 2-3 चीज़ें देखनी है। जैसे मैंने आपको कुछ हिंट्स दी, कैसे है भारत को न चाहते हुए भी इंटरवेंशन करना पड़ा वेस्ट पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की हरकतों में, जो कि वे बंगाल के ऊपर उनके लोगों के ऊपर अत्याचार के फॉर्म में गुजार रहे थे। तो हम लोग युद्ध तो जीत गए, बांग्लादेश को एक अलग से प्रतिष्ठा भी मिल गई। फिर वहीं से भारत और बांग्लादेश के संबंधों की भी शुरुआत है। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये मात्र और मात्र बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस की ही 50वीं सालगिरह नहीं थी, मगर उसके साथ भारत और बांग्लादेश के संबंधों की भी यह 50वीं ही सालगिरह थी। भारत और बांग्लादेश के संबंधों को भी 50 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं। अब हमें इन वर्षों को इवैल्यूएट करना है कि इन वर्षों में हमारे संबंध कहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे क्या इसमें जो है शक्तियाँ मौजूद है, और इसमें क्या चुनौतियाँ हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, जिसके लिए हमने एक स्मार्ट आर्ट की मदद ली है, ताकि प्रेजेंटेशन करने में भी बेहतर रहे और एक सेक्टोरल व्यू हमारे सामने क्रिएट हो। साथ ही में अगर हम लोग हमारी मेंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और उसकी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो हमें ऐसे स्मार्ट आर्ट्स को जो है कोई किसी भी आंसर को ऐसे स्मार्ट आर्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखने के लिए भी और एक इफेक्टिव और अच्छा एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए भी। तो दोनों चीज़ की जो है यहाँ ज़रूरत, ये स्मार्ट आर्ट
पूर्ण करता है, और इसीलिए हमने यहाँ इस संबंधों को भी क्षेत्रवार इस स्मार्ट आर्ट के जरिए आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि आप भी आपका आंसर ऐसे ही प्रस्तुत करें। अब यहाँ एक एक मुद्दों को हम लोग देखेंगे। पहले 6 के 6 मुद्दे हैं कुल, और 6 के 6 को हम लोग यहाँ पहले देख लेंगे, और फिर बाद में एक एक मुद्दे की विस्तृत से चर्चा करेंगे। देखिए, प्रथम मुद्दा है यहाँ डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि संरक्षण की दिशा में उसके क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या सहयोग है, आगे चलकर क्या होने वाले हैं, उसमें क्या चुनौतियां हैं। दूसरा है कोऑपरेशन ओवर रिवर्स। भारत और बांग्लादेश जो है वे, जैसे हमने बताया कि भौगोलिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आप बांग्लादेश का मैप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको वो भारत के जैसा दिखेगा, मात्र और मात्र साउथ जो है बांग्लादेश का वो थोड़ा ब्रॉड है इन कंपेरिजन टू इंडिया। अदरवाइज जो नॉर्थ का, वेस्ट का जो शेप है भारत का, ऐसा ही शेप बांग्लादेश का भी रहता है। बंगाल के करीब है और नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत ही करीब है। फिर आगे देखेंगे इकोनॉमिक रिलेशंस भारत और बांग्लादेश के बीच में, आर्थिक व्यवहार कैसे है, किस दिशा में है, और आज का स्टेटस भी देखेंगे कि कैसे है, अच्छे है या बुरे है। कोऑपरेशन इन कनेक्टिविटी, किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी की यहाँ बात आएगी, इन द फॉर्म ऑफ रेल, इन द फॉर्म ऑफ रोड, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या काम चल रहा है, आगे चलकर क्या हो सकता है, इत्यादि चीज़ों की चर्चा यहाँ होगी। पांचवा जो मुद्दा है वो कहता है कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर, क्योंकि नदियों के साथ भारत और बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। लगभग 54 रिवर्स के साथ भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे, मगर यहाँ एक आइडिया के लिए, इनमें से कुछ नदियाँ पेरिनियल रिवर्स है, बड़ी नदियाँ हैं, तो इनके ऊपर बांध बनाए जा सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं, तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी पोटेंशियल है, वो भी देखेंगे। और आखिरी में पार्टनरशिप इन मल्टीलेटरल फोरम्स, जिसका जिक्र मैंने किया, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, कोई भी संगठन हो, भारत के साथ बांग्लादेश हमेशा खड़ा रहा है। तो सारी चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। देखिए, तो पहला मुद्दा है डिफेंस कोऑपरेशन। अगर 1971 की वॉर की ही बात करें, उससे ही शुरुआत करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। भारतीय सेना की जो भूमिका थी वो दरअसल निर्णायक थी उस पूरे युद्ध में, और उसी के तहत मुक्ति वाहिनी का निर्माण हुआ था, which fought for the liberation of Bangladesh, which was very well trained under Indian Army। तो यहीं से डिफेंस कोऑपरेशन शुरू होता है, फिर निरंतर बांग्लादेश के निर्माण के बाद भी ये निरंतर चलता रहा। वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ 2 एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। एक होती है आर्मी लेवल से और एक होती है नेवी लेवल से। आर्मी लेवल की एक्सरसाइज है उसे एक्सरसाइज संप्रीति कहते हैं, और वहीं जो नेवी लेवल की है उसे एक्सरसाइज मिलन कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन है। आगे चलकर भारत भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बांग्लादेश को बेच सकता है, ठीक है, उसमें कोई आश्चर्य में नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही क्लोज रिलेशन है। तो ये रहा प्रथम मुद्दा। दूसरे मुद्दे की बात करें, कोऑपरेशन ऑफ रिवर्स। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मुद्दा है, क्योंकि बांग्लादेश वैसे तो छोटा राष्ट्र है, मगर उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि काफ़ी सारी नदियों के साथ वो जुड़ा हुआ है और भारत के बेहद करीब है। तो भारत भी बांग्लादेश के साथ काफ़ी नदियाँ शेयर करता है। अगर टेक्निकली मैं आपको बोलूँ तो बांग्लादेश में टोटल 57 रिवर्स है, और उसमें से भारत के साथ वो 54 रिवर्स कॉमन शेयर करता है, कॉमनली शेयर 54 रिवर्स। तो आप समझ सकते हैं भारत और बांग्लादेश कैसे बेहद नज़दीक बसे हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब इनमें से जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पेरिनियल है, पानी की मात्रा के हिसाब से, जल की मात्रा के हिसाब से बहुत ही बड़ी है। तो इनके ऊपर, इनके पानी का प्रबंधन करना ज़रूरी है दोनों देशों के बीच में। प्लस इन 54 रिवर्स में काफ़ी सारी बड़ी नदियाँ भी है, जैसे ब्रह्मपुत्रा, गंगा,
तीस्ता, फेनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी सारी नदियां हैं, मगर यहाँ दो तीन मुख्य जिनको हम सब जानते हो। ठीक है, तो इन सारी नदियों का पानी का प्रबंधन करना एक अनिवार्यता है। यहाँ हमें एक टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। आज के दिन तो अगर बात करें तो एक जॉइंट रिवर कमीशन मौजूद है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1972 में ही हो गया था। बांग्लादेश के स्वाधीन हुए तुरंत ही उसका जो है एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, और ये बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है। दोनों पक्षों से बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन मिल रहा है, और ये प्लेटफॉर्म इन सारी नदियों का प्रबंधन ऐसा करता है कि दोनों देशों को फ़ायदा मिले। जो दोनों की जो कॉमन नदियां हैं उनका फ़ायदा दोनों को बराबर मिले और मिलता रहे, इसका ध्यान ये रखती है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है, जो कि 1972 में बना था। बहुत ही ध्यान रखने वाला मुद्दा है। यहाँ ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे रिवर कमीशन हो या जो है यहाँ जो हमने मुद्दों के ऊपर बात की, ठीक है, ऐसे ही मुद्दे यहाँ पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश कितनी नदियाँ शेयर करता है, बांग्लादेश में कितनी नदियाँ हैं। और आजकल तो हमें प्रश्न का पैटर्न भी मालूम है कि हमें आप समझ लीजिए कि कथन ही दिए जाते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस ही दिए जाते हैं, जिसमें हमें चूज़ करना होता है करेक्ट या इनकरेक्ट। तो 5-6 क्षेत्रों में से अलग अलग बातों को यहाँ एक साथ रखी जा सकती है। तो इस तरीके से भी हमें देखना होगा और इस तरीके से भी हमें समझना होगा। आगे देखें तो यहाँ जो मैंने टाइमलाइन की बात की आपको कि हमें यहाँ टाइमलाइन समझनी होगी। देखिए 1951 में जब बांग्लादेश था ही नहीं, इट वाज ईस्ट पाकिस्तान देन, ठीक है, तब भारत ने अपनी ओर से फराक्का बैरेज का निर्माण का काम शुरू करवा दिया, ठीक है, और उसका निर्माण भी कर दिया। ये मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। गंगा नदी के ऊपर ये बैरेज बनाना था, आई मीन, और बना भी दिया, ठीक है। फिर बाद में 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसका अस्तित्व आया, और 1972 में दोनों देशों के बीच में एक जॉइंट रिवर कमीशन का निर्माण हो गया, और ये इफेक्टिवली सारी नदियों का प्रबंधन जो है वो देखता आया है, आज भी देख रहा है। तो ये बात है कोऑपरेशन ओवर रिवर्स की। आगे देखें तो इकोनॉमिक रिलेशन, अगर इकोनॉमिक रिलेशन को फर्दर हम लोग समझें तो दो तीन चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। जैसे बांग्लादेश व्यापार में बहुत ही आगे है, क्योंकि अपना जुल्ट कल्टीवेशन है, क्योंकि एकदम डेल्टा एरिया में ही बसता है, और डेल्टा जो है वो एक रिच एलुवियल रीजन होता है, वो हमें मालूम है। तो इसी की वजह से वहाँ जूट कल्टीवेशन बेहद जो है विशाल पैमाने पर हम लोग कह सकते हैं। और अगर यहाँ भारत और बांग्लादेश दोनों की बात करें तो बांग्लादेश का व्यक्तित्व जो है एक ग्रोथ इंजन की हमने बात की कि जूट कल्टीवेशन उसका एक ग्रोथ इंजन हम लोग कह सकते हैं। मगर दोनों देशों का द्विपक्षीय देखें तो इंडिया लगभग बांग्लादेश में लगभग 9 अरब 9.1 बिलियन यूएस डॉलर की चीज वस्तुओं का निर्यात करता है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है प्रतिवर्ष, और यह आंकड़ा है 2018-19 का। वहीं बांग्लादेश भारत में करीब यूएस डॉलर 1.22 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन, या आप कह सकते हैं कि 125 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। वैसे बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होने का जो आंक है वो थोड़ा छोटा है, मगर अगर टू वे ट्रेड देखें तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है। साथ ही में बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जो कि भारत का पूरे साउथ एशिया के रीजन में, पूरे क्षेत्र में
भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। ठीक है, इसे ट्रेड पार्टनर भी कहते हैं। बांग्लादेश इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन द एंटायर साउथ एशिया। तो यही बात है, यही मुद्दा है जो कि हम ट्रेड में देख सकते हैं। आगे भी इमेंस पोटेंशियल है, फर्दर ट्रेड इंक्रीज होना ही है। फर्दर पावर का ट्रेड भी हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी ट्रेड हो सकता है, कार्बन का भी ट्रेड हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कार्बन मार्केट भी आज अस्तित्व में है और कार्बन का भी ट्रेड होता है, ये भी एक कमोडिटी है। तो काफ़ी पोटेंशियल हमें इस पर्टिकुलर क्षेत्र में दिखता है। आगे देखें, चौथा मुद्दा तो कोऑपरेशन इन कनेक्टिविटी की बात करता है। और कोऑपरेशन ऑफ कनेक्टिविटी में सर्वप्रथम सबसे अच्छी कनेक्टिविटी के अगर यहाँ स्पेसिमेन की बात की जाए तो सबसे अच्छा एक रेल लिंक है बिटवीन हल्दीबारी, वेस्ट बंगाल, इंडिया टू चिल्तीहाटी, बांग्लादेश। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी का, रेल लिंक। साथ ही में यहाँ इनलैंड वाटरवेज को भी एक्सप्लोर करने की बात है, क्योंकि नदियों का प्रदेश है तो यहाँ इनलैंड वाटरवेज भी काफ़ी डेवलप हो सकते हैं। और अगर दोनों देश साथ में कोऑपरेट करें, क्लोज कोऑपरेट करें, तो ये अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ एक इमेंस पोटेंशियल हमें दिखता है। प्लस BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है जो कि भारत के नेतृत्व में बना है। और इसने एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जिसके तहत सभ्य देशों के अंदर अन्य सभ्य देशों के वाहन आसानी से जा सकते हैं। इसमें गुड्स एंड कमोडिटीज भी जा सकती है, उसमें पैसेंजर्स भी इन द फॉर्म ऑफ टूरिस्ट जा सकते हैं। ठीक है, और इस एग्रीमेंट के तहत भी कनेक्टिविटी जो है वो बूस्ट हो सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है और ऐसा कहा भी जाता है। तो ये भी यहाँ एक मुद्दा हम लोग लिख सकते हैं। अगर हमें परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश को आप सेक्टरली जो है उसको आप उसके संबंध को डिस्क्राइब कीजिए, अपने शब्दों में उसके संबंधों का एनालिसिस कीजिए, तो यहाँ ऐसा मुद्दे यहाँ लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये बात रही कनेक्टिविटी की। आगे देखें तो कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर, इसका कनेक्शन हम लोग यहाँ कर सकते हैं कोऑपरेशन ओवर रिवर्स, क्योंकि पेरेनियल रिवर्स है तो हाइड्रो पावर जनरेशन का इमेंस पोटेंशियल रहेगा और यहाँ इस क्षेत्र में भी मौजूद है। तो इसीलिए दोनों देशों के बीच में पावर्स को लेकर भी काफ़ी करार हो सकते हैं, भविष्य में काफ़ी ट्रेड भी हो सकता है। इनफैक्ट आज के दिन अगर बात करें तो बांग्लादेश भारत के पास से लगभग 1000 से बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश बाइज 1000 मेगावाट टू 1200 मेगावाट फ्रॉम इंडिया। फर्दर भारत अपनी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकता है, बांग्लादेश जैसे ज़रूरियातमंद देशों को बेच सकता है। दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें इजाफा हो सकता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ सकते हैं। तो यही बात है पावर सेक्टर की। और आगे भी अलग अलग नदियों के ऊपर बांध बनाकर भी हम लोग इस सेक्टर में फर्दर जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, दोनों देशों के हित में है। आगे देखें लास्ट वन, तो पार्टनरशिप इन मल्टीलेटरल फोरम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी संगठन हो, बांग्लादेश ने कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ा है, इनफैक्ट भारत को प्रमोट किया है, भारत को सहयोग मिला है बांग्लादेश से निरंतर रूप से। तो चाहे यूएनएससी हो, जो मैंने आपको बात गिनाई, चाहे यूएनएससी हो, चाहे सार्क नेशंस हो, चाहे सार्क हो, यूएनएससी में उसकी जो परमानेंट सीट के लिए बिडिंग है भारत की,
उसको समर्थन दिया। सार्क में भी भारत के निर्णय को निरंतर समर्थन दिया, चाहे वो किसी भी टेररिस्ट को लेकर हो, चाहे वो किसी भी ट्रेड को लेकर कोई भारत की मांग हो। साथ ही बिम्स्टेक की बात करें, जो कि बे ऑफ बंगाल रीजन का एक मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसमें भी बांग्लादेश जो है वो भारत का साथ देता है। इसके साथ BBIN में भी बांग्लादेश भारत का सहयोगी है। इनफैक्ट बांग्लादेश अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अपने इस्लामी देशों के संगठन में भी भारत का जो है सहयोगी रहा है। तो अपने आप में एक प्राकृतिक रूप से बांग्लादेश भारत का सहयोगी है, भारत का एक परम मित्र है। तो यहाँ भी मल्टीलेटरल फोरम्स में भी बांग्लादेश और भारत निरंतर एक साथ ही रहते हैं। तो यही बात है, और इस तरह आप भारत और बांग्लादेश के संबंध को बहुत ही अच्छी तरीके से आप एक आंसर के रूप में लिख सकते हो, इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसी के साथ आज की चर्चा इतनी ही। अब वक्त है प्रश्नों का। आज 2 प्रश्न है, एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। दोनों ही महत्वपूर्ण है अपनी अपनी दृष्टि से। देखेंगे सर्वप्रथम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम के प्रश्न की, मॉडल प्रश्न की बात करेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 4 कथन हमारे सामने है, जिसमें से सर्वप्रथम, पूरे दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। दूसरा वाक्य, वर्तमान भारत बांग्लादेश से 1000 से 1200 मेगावाट बिजली खरीदता है। तीसरा वाक्य, बांग्लादेश की फेनी नदी का जल भारत के त्रिपुरा में पहुंचाया जाता है या जा रहा है। और चौथा कथन हमारे सामने है, जॉइंट रिवर कमीशन भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसकी स्थापना सन 1992 में यानी कि 1992 में हुई थी। आपको इस कथनों के ऊपर विचार करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके ऊपर विचार करना है और इनमें से सही वाक्यों को चुनना है। ऑप्शंस हमारे सामने है। अकॉर्डिंग टू दैट, ऑप्शन ए है, चारों के चारों सही है, 1 2 3 4। ऑप्शन बी, ओनली 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। और ऑप्शन डी है, केवल 2 और 4। आपको इसका सही जवाब कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, प्लस हमारी तरफ से इसका सही जवाब आपको इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद मिल जाएगा। प्लस बांग्लादेश के जन्म में अगर भारत की भूमिका आपको देखनी है तो आप लोग ग्रोथफंड यूपीएससी के ही इसी रिसर्च एंड एडिटोरियल एनालिसिस इसी कार्यक्रम के 19 दिसंबर 2020 के सत्र को देखिएगा। और इसमें से जो प्राथमिक माहितियाँ हैं कि कैसे बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई, भारतीय सेना ने एक जीवंत भूमिका निभाई, उसका निरूपण वहाँ किया हुआ है। तो आप वहाँ देख सकते हैं वो सेशन। उसके बाद यह आप सेशन देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लस अब मेंस के प्रश्न की बात करें तो जैसे आपके स्क्रीन पर है, भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों का क्षेत्रवार विश्लेषण कीजिए। हमारे पास इंग्लिश में भी मौजूद है, एनालाइज इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल टाइज विथ सेक्टोरल क्लासिफिकेशन, यानी कि क्षेत्रवार हमें इसे एक्सप्लोर करना है और कैसे कैसे जो है पोटेंशियल हमारे सामने है उसे देखना है, उसकी बात करनी है। और करीबन ये 250 से 300 शब्दों में आपको इसका निरूपण करना होता है, जिसमें जो स्मार्ट आर्ट का जिक्र मैंने किया वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं और आपके आंसर को अच्छा बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे फिर से इसी कार्यक्रम के सत्र में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।